हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो करवा चौथ का व्रत किस तरीके से हम पूजा करते हैं इस पे है। तो पहली बार जो भी व्रत रख रही हैं महिलाएं, वो लोग किस तरीके से पूजा करें, ये नियम मैं आपको इसमें बताऊंगी। सब लोगों का अलग अलग होता है, तो जिस तरीके से आपके यहाँ करी जाती है उस तरीके से करें। पर मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ करवा चौथ की, वो आपको मैं आज यहाँ बताऊंगी। वैसे तो आप लोग को पता ही होगा कि इस व्रत में निर्जला व्रत रखकर रात को चांद को देखकर ये व्रत खोला जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि करवा चौथ व्रत के नियम क्या है और किस तरीके से इसकी विधि है पूजा की। तो सबसे पहले नहा धो लेंगे। उसके बाद हम जो भी इस पूजा में अपनी सामग्री यूज़ करने वाले हैं, जो भी इस्तेमाल करने वाले हैं, उसको हम शुद्धिकरण करेंगे। तो हाथ में गंगा जल लेके इस तरीके से हम सारे जितनी भी हमारी सामग्री है उस पर छिड़क देंगे, ताकि जो भी हम इसमें पूजा में अपनी जो सामग्री यूज़ कर रहे हैं वो हमारा शुद्धि हो जाए उसकी। उसके बाद हम एक चौकी में लाल कपड़ा रखेंगे और उसके ऊपर हम करवा माता का फ़ोटो, और इस दिन सिर्फ शिव परिवार की पूजा की जाती है तो उनकी पोस्टर या फ़ोटो। और हमने यहाँ पे बनाए हैं गणेश जी, जो कि गोबर से बनाए हैं। आप लाल कपड़े में भी चंदन या टीका कुमकुम लगा के उसमें गणेश जी की आकृति बना सकते हैं, जिनके यहाँ जैसा हो। तो और पहली बार जो भी आप कर रहे हैं वो ध्यान रखिए कि हर व्रत में आप उसी तरीके से इसको करेंगे। फिर सभी हम अपने देवी देवताओं को उनकी पूजा अर्चना करेंगे, उनको टीका लगाएंगे, चंदन लगाएंगे। भगवान जी की स्थापना करने के बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो इस तरीके से एक हमने स्टील का यहाँ पे लोटा ले लिया है, जिसमें हमने स्वास्तिक बनाया है और उसमें हमने कलावा भी बांधा है। और इसमें हमने ले लिया है जल। जल में हम लेंगे आम के पत्ते। आम के पत्ते बहुत ही शुभ माने जाते हैं, तो यहाँ पे हमने 5 आम के पत्ते ले लिए हैं। और इसके ऊपर हम रखेंगे श्रीफल। श्रीफल के बिना कोई भी पूजा कभी भी संपन्न नहीं होती है, तो ये पानी वाला श्रीफल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इस तरीके से हम इसके ऊपर रख के इसमें कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना करने के बाद उसमें हम टीका करेंगे, उसको भी हमने पूजना होता है और फूल चंदन लगा के उसे हम स्थापित कर देंगे। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे करवा, जहाँ पे हमने 2 करवे लिए हैं। एक में हम जल रखेंगे और एक में हम भरेंगे खिले। कुछ लोग खिले भरते हैं और कुछ लोग अनाज भरते हैं, तो मैंने पहले से ही हमेशा जितने भी मैंने व्रत रखे हैं उनमें मैंने खिले ही भरे हैं, तो इसलिए मैं इसमें खिले भरूँगी। और एक और मेरे पास करवा है जो कि मेरा पीतल का करवा है। ये करवा मैंने पहले करवा चौथ में लिया था। इसमें मैं सूर्य को जो दिन में हम अर्घ देते हैं उसका जल रखती हूँ। और ये रहे खिले। तो मुझे खिले चाहिए थे, पर हमारे यहाँ मार्केट में परमल मिला तो मैं परमल ही लेकर आई। तो इससे हम एक करवे को भर देंगे। तो अगर आपके यहाँ अनाज भरा जाता है, आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि आप क्या क्या भरा जाता है। तो देखिए मेरे यहाँ तो मैं यहाँ परमल भरती हूँ। और इसके ऊपर ऐसे छोटा सा इसका ढक्कन में हमने गेहूँ रखा है और गेहूँ के ऊपर हम दिया रखेंगे और इस दिए को हम अभी थोड़ी देर में जलाएंगे। और इसी तरीके से अब दूसरे वाले लोटे में हम पानी भरेंगे। इसको हम रख देते हैं चौकी पे ही, और दूसरे वाले करवे पे अब हम पानी भरते हैं। तो कहीं कहीं लोग एक ही करवा यूज़ करते हैं और दूसरा जो पानी रखते हैं वो स्टील में रखते हैं। तो आप लोग अपने बड़ों से या फिर किसी भी पंडित से, आप जिनसे पूछना चाहें उस तरीके से आप लोग वहाँ पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। ये मैं अपना तरीका बता रही हूँ कि हमारे यहाँ कैसे करते हैं। हमारे यहाँ जो मैंने शुरू किया है वो अपना इस तरीके से व्रत शुरू किया था, तो यही मैं नियम हमेशा अपने व्रत में रखती हूँ। तो इसके ऊपर भी हम उसी तरीके से गेहूं भर के ढक्कन को लगा देंगे और इसके ऊपर भी हम दिया रख देंगे। तो दोनों करवे हमारे इस तरीके से हो गए हैं तैयार। और एक और मीठा करवा होता है, तो ये मैं लेकर आई थी बाज़ार से, पर ये टूट चुका है तो खंडित हो गया, तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगी। अगर मैं इसे इस्तेमाल करती तो इसके अंदर मैं भरती मेवे, जिनमें हम पंच मेवा बोलते हैं, जो 5 मेवे वो हम इसमें डालते हैं। बट ये टूट चुका है इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। भगवान जी की स्थापना करने के बाद, कलश अपना रखने के बाद हम इनको लगाएंगे भोग। तो
प्रसाद हम चढ़ाएंगे इनमें केला, सेब, आप जो भी फल अपना ले लाना चाहते हैं या फिर जो भी फल आपको मार्केट में मिलता है, आप वो फल से आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। भोग नहीं मतलब प्रसाद होता है, ये प्रसाद चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद होते हैं, तो यहाँ पे मैं लड्डू भी लेकर आई हूँ जिसमें गणेश जी को चढ़ाऊँगी ये प्रसाद। और इस तरीके से हम भगवान जी का आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं। इसके पश्चात हम यहाँ पे गणेश जी को दूब चढ़ाते हैं। गणेश जी को दूब ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो ये दूबा है, ये आसानी से कहीं भी मिल जाता है कि एक प्रकार की घास होती है जो कि गणेश जी को ज़रूर चढ़ाई जाती है। उसके पश्चात हम यहाँ पे माता का श्रृंगार है जो कि गौरी माता को चढ़ाया जाता है, तो यहाँ हम श्रृंगार रख देंगे। इसके बाद हम जितने भी हमने दिए हैं लिए हैं जो करवे के ऊपर रखे हुए हैं, और जो एक मेन दिया मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये दिए हम यहाँ जला लेते हैं। दिए जलाने के बाद मैंने यहाँ पे धूप भी जला ली है, और उसके बाद हम गौरा माता को, जो गौरी माता है हमारी, उनको सिंदूर अर्पण करते हैं। तो इस तरीके से हम सिंदूर लगाएंगे इस वाली उंगली से, और इसी उंगली से अब हम इसी सिंदूर को अब अपने माथे में लगा लेंगे। और ये बयाना होता है जो कि आप अपनी बड़ी सुहागन जो भी आपके घर में हो उनके लिए रखते हैं। सास हो, दादी सास हो, जेठानी हो, आप किसी के लिए भी रख सकते हैं जो कि सुहागन हो। तो यहाँ पे मैंने बयाना माता को छुआ के अलग रख दिया है। और इसके बाद आप पूजा करेंगे, आरती करेंगे, और दिन में इसकी आप कथा सुनेंगे। करवा चौथ की कथा किसी और से सुनने का महत्व बहुत अलग होता है। तो आप किसी भी अपने जो भी आपके यहाँ हो, बड़ा छोटा, उससे आप इस कथा को सुन सकते हैं। उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद पूरे दिन भर आप निर्जल व्रत रखें। शाम को चंद्रमा को देखकर आप इस व्रत को तोड़ें, और ध्यान रहे कि जब भी आप इस व्रत को तोड़ते हैं तो नमक ना खाएं। ये वाला व्रत जो करवा चौथ का व्रत है, ये हमेशा मीठे से और पानी से तोड़ा जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।